Good morning, beta. Welcome to CR International School online classes. How are you? I hope you all are fit and fine at your home. Now we will start our Hindi work. ओपन हिंदी रामायण बुक चैप्टर सुग्रीव और राम। ठीक है, ये वाला चैप्टर बेटा हम पढ़ चुके थे, इसमें आधा हम पढ़ चुके थे और आगे का आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिलता है और अंगद जो बाली का पुत्र होता है उसे भावी युवराज घोषित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में श्री राम किष्किंधा से लौट आते हैं। लौट करके वो वर्षा ऋतु होती है और उसमें वो कहाँ पे होते हैं, प्रसवन पहाड़ पर वो चले जाते हैं। अब देखिए इसी के आगे हम पढ़ेंगे, अपनी बुक निकाल करके रखिए। वर्षा ऋतु बीत गई, राम प्रतीक्षा कर रहे थे। ठीक है, वर्षा ऋतु भी क्या हो गई, बीत गई थी, क्योंकि वर्षा ऋतु के कारण उन्होंने लंका तक जाने का छोड़ दिया था थोड़े दिन के लिए, क्योंकि बहुत तेज वर्षा थी, आगे वो जा नहीं सकते थे। वर्षा ऋतु बीत गई, राम प्रतीक्षा कर रहे थे कि सुग्रीव की वानर सेना की। अब देखो राम क्या प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। प्रतीक्षा का मीनिंग क्या होता है, इंतजार। तो सुग्रीव की वानर सेना की वो इंतजार कर रहे थे सीता की खोज के लिए कि कब सुग्रीव वानर सेना को मेरे साथ में भेजेगा सीता की खोज के लिए। सुग्रीव ने राज तिलक के दिन राम को इसका आश्वासन दिया था, लेकिन वह अपना वचन भूल गया। देखिए सुग्रीव ने जब राज तिलक उसका हुआ था तब उसने राम से प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा अपनी वानर सेना के साथ में, लेकिन वह अपना वचन भूल गया। राग रंग में उलझ गया। राम चिंतित थे, दुखी भी थे। हनुमान को सुग्रीव का वचन याद था, लेकिन हनुमान जो था उसको सुग्रीव का वचन याद था। राज तिलक के दिन वे वहीं थे। ठीक है, उन्होंने सुग्रीव को याद दिलाया। सुग्रीव ने वानर सेना एकत्रित करने का आदेश दिया। यह काम सेनापति नल को सौंपा गया। किसको सौंपा गया, सेनापति कौन था, सुग्रीव का सेनापति कौन था, नल। ठीक है, तो नल को यह काम सौंपा गया। उसने सारी सेना को एकत्रित किया। एकत्रित का मीन्स होता है इकट्ठा। 15 दिन और बीत गए, लेकिन सेना राम तक नहीं पहुंची। 15 दिन और बीत गए थे, लेकिन सेना जो थी राम तक नहीं पहुंच पाई। राम सुग्रीव के इस व्यवहार से क्षुब्ध थे, मतलब वो क्या थे, दुखी थे उसके व्यवहार से। क्रोध में उन्होंने सुग्रीव के विनाश तक की बात कही। जब उसने सुग्रीव ने वानर सेना नहीं भेजी तो राम को क्रोध आने लगा और उन्होंने उसके विनाश तक की, यानी कि उसको खत्म करने तक, यानी नष्ट करने तक की बात सोच ली थी। राम को चिंतित देख लक्ष्मण से ना रहा गया। जब राम चिंतित थे तो लक्ष्मण ने पूछ लिया कि भैया आप क्यों चिंतित हैं। उन्होंने धनुष उठाया तो राम ने उन्हें रोक दिया। कहा सुग्रीव बस समझाना है। अब वो क्या बताते हैं राम कि सुग्रीव आपको क्या करना है, लक्ष्मण आपको क्या करना है, केवल सुग्रीव को समझाना है, उसके ऊपर आक्रमण नहीं करना है। वो समझाने से भी समझ जाएगा। वह हमारा मित्र है। लक्ष्मण किष्किंधा चले गए। सुग्रीव को समझाने वहां पहुंचकर उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। ठीक है, प्रत्यंचा यानी कि वो जो डंडी होती है, वो धनुष के ऊपर जो धागा बनता है उससे बोलते हैं। ठीक है, वो चढ़ाई। डोरी खींचकर छोड़ी। जैसे ही उन्होंने डोरी खींची और धनुष उठाया, उसकी टंकार से सुग्रीव कांप गया। जैसे उसकी आवाज हुई उसी से क्या हो गया, सुग्रीव क्या हो गया, कांप गया। टंकार यानी कि उसकी आवाज से, धुन से क्या हो गया, सुग्रीव कांप गया। धनुष के टंकार सुनते ही उसे राम को दिया वचन पुनः याद आ गया। तारा ने सलाह दी कि वे तत्काल जाकर राम से मिले, क्षमा याचना करे। धनुष की टंकार सुनते ही सुग्रीव को याद आ गया कि मुझे राम की सहायता करने के लिए जाना था, जो कि वो नहीं गया। और तारा ने क्या कहा उससे कि तुम जाकर के क्या करो, उससे श्री राम से क्षमा याचना करो, वो तुम्हें माफ कर देंगे। राम के पास जाने से पूर्व सुग्रीव ने हनुमान को आवश्यक निर्देश दिए। वानर सेना एकत्रित करने का आदेश। इस बार सुग्रीव सेना एकत्र होने तक नहीं रुके, तुरंत निकल पड़े। अब क्या हुआ, सुग्रीव ने वानर सेना एकत्रित हो उससे पहले ही वो क्या हो गए, राम के पास में चले गए। लक्ष्मण के पीछे
पीछे राम के सामने जाकर भयभीत वानर राज ने उनसे क्षमा मांगी। ठीक है, अपनी चूक के लिए, चूक यानी कि गलती के लिए क्षमा मांगी राम से। राम ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया। राम और सुग्रीव बात कर ही रहे थे कि उछल कूद करती वानर टोलियां वहां आ पहुंची। ठीक है, हनुमान के साथ लाखों वानर थे। हनुमान जी के साथ में क्या थे? लाखों वानर यानी कि बंदर थे। जामवंत के पीछे भालुओं की सेना थी, और जामवंत था उनका वहां पर, और उनके पीछे किसकी टोलियां थी? भालुओं की सेना थी। ठीक है, जामवंत क्या था? एक भालू था। इसके बाद लंकारोहण की योजना बनी। वानरों को 4 टोलियों में बांटा गया। वानरों को कितनी टोलियों में बांटा गया? 4 टोलियों में। अंगद को दक्षिण जाने वाले अग्रिम दल का नेता बनाया गया। अंगद को कौन सी दिशा में भेजा गया? दक्षिण दिशा में, और उस दल का नेता बनाया गया। ठीक है, उस दल में हनुमान भी थे, नल भी थे और नील भी थे। ठीक है, ये 3 थे हनुमान में, और अंगद भी थे। राम की यही इच्छा थी कि उन्होंने कहा, वानरों की सेना भेजने से पहले चतुर और बुद्धिमान दूतों को लंका भेजा जाए। अब राम ने क्या कहा कि वानरों की सेना भेजने से पहले किसको भेजा जाए? जो सबसे चतुर बंदर है उसको भेजा जाए, बुद्धिमान जो है उसको भेजा जाए, यही उचित होगा। राम और सुग्रीव की जय जयकार करते वानर अपनी निर्धारित दिशाओं की ओर चल पड़े। दक्षिण जाने वाले दल को राम ने रोक लिया। उन्होंने हनुमान को अपने पास बुलाया। अब देखो, दक्षिण में अंगद जा रहे थे, हनुमान और नलनील भी उनके साथ में थे, तो राम ने उन्हें रोक लिया। रोक करके क्या देते हैं? उन्हें अपनी अंगूठी देते हैं। अंगूठी दे करके वो क्या कहते हैं कि तुम ये ले जाकर सीता को देना, ताकि वो तुम्हें पहचान सके और वो ये जान सके कि राम ने तुम्हें भेजा है। दक्षिण की टोली किष्किंधा से चली। अंगद और हनुमान आगे आगे चल रहे थे। चलते चलते वे ऐसे स्थान पर पहुंच गए जिनके आगे भूमि नहीं थी। ठीक है, ऐसे स्थान पर आ गए जहां पर वहां पर क्या था? भूमि नहीं थी, वहां पर केवल पानी ही पानी था। ठीक है, जहां पर पानी पानी था, विशाल समुद्र था, उसकी गहराई अथाह थी। ठीक है, कैसी थी? अथाह यानी कि बहुत ही ज्यादा गहरा समुद्र था। लहरों की गरज का कपा देती थी। समुद्र को देखकर सबका साहस जवाब दे गया। वानर थक हार कर वहीं बैठ गए। अब देखो, जब उन्होंने सोचा कि भाई अब तो हम लंका नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि वहां पृथ्वी थी ही नहीं, वहां पर क्या था? समुद्र था। ठीक है, तो समुद्र में कैसे, किस प्रकार से वो जाएं? वानर तो वो सब क्या कर गए? अपनी अपनी कोशिश करके थक करके बैठ गए। वानर राम के बारे में चर्चा करने लगे। अंगद ने कहा, राम की सेवा में प्राण भी चले जाएं तो दुख नहीं होगा। अब अंगद क्या कहता है कि राम की सेवा में अगर हमारे प्राण भी चल जाएं तो हमें दुख नहीं होगा, और हम आगे अब निकल चुके तो हम पीछे भी नहीं जा सकते, हम राम को पीठ नहीं दिखा सकते। जटायु ने अपनी जान दे दी, हम भी पीछे नहीं रहेंगे। तभी एक विशाल गिद्ध पहाड़ी के पीछे से निकला। वह जटायु का भाई था। किसका भाई था? जटायु का। जटायु क्या कौन था? गिद्ध था एक, है ना, संपाति। उसका नाम क्या था? संपाति। उसने कहा, सीता लंका में है, मैं जानता हूँ रावण उन्हें लेकर गया है। उसने क्या बताया कि सीता लंका में है और रावण उसे लेकर गया है। आप लोगों को यह समुद्र पार करना ही होगा। सीता तक पहुंचने का बस एक ही रास्ता है। अब वो जो गिद्ध था, जटायु का भाई, उसने बताया कि सीता तक पहुंचने का केवल यही मार्ग है और इसी मार्ग से तुम आगे जा सकते हो। सीता की सूचना मिलने से प्रसन्न हुआ वानर दल फिर से निराश हो गया। जैसे ही उनको सीता की सूचना मिली तो वो सबके सब क्या हो गए? निराश होकर के, दुखी होकर के बैठ गए कि लंका में कौन है? सीता है। समुद्र सामने था, विकराल था। विकराल यानी कि बहुत ही उसका बड़ा स्वरूप था। उसको पार करना मतलब सरल नहीं था, और उसे कौन पार करेगा, कैसे पार करेगा? अंगद उदास हो गए। अब उनके सबके मन में विचार था कि किस तरीके से हम यहाँ इस समुद्र से आगे जाएं। लक्ष्य सामने था पर विकट था। लक्ष्य भी उनको पता था, हमें लंका तक जाना है, और बीच में क्या था? समुद्र था। किस तरह से वो उसे पार करें, और वो भी क्या था? कठिन था वहां जाना। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। बूढ़ा संतापी उनकी सहायता कर सकता था, पर इस आयु में इतनी लंबी उड़ान संभव नहीं थी। अब उनके मन में विचार आता है कि ये जटायु का जो भाई है वो उड़ करके उस पार हमें पहुंचा सकता है, लेकिन वो क्या था? बूढ़ा हो गया था, और वो इतनी दूर तक नहीं उड़ सकता था, और इतने सारे बंदरों को किस तरह से वहां पर पहुंचा सकता था।
वानर दल असमंजस्य में पड़ गया। अंगद ने पहले ही कह दिया था कि काम पूरा किए बिना कोई किष्किंधा वापस नहीं जाएगा। वे ना आगे जा सकते थे ना पीछे हट सकते थे। अब उनके सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि ना तो वो आगे जा सकते थे और ना ही वो पीछे हट सकते थे। आगे जाते तो वहां समुद्र था, ठीक है, वो समुद्र को किस तरह से पार करे, और पीछे जाते तो राम जी के साथ में धोखा होता, तो वो कहीं नहीं जा सकते थे। तो अब वो क्या करते, एक दूसरे को देख रहे थे कि किस तरह से इस समस्या का हल निकाला जाए। इस दल में सबसे बुद्धिमान जामवंत थे। कौन थे? जामवंत। सब उनके पास गए, उनके पास भी इस कठिन प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। तभी जामवंत की दृष्टि हनुमान पर पड़ी। किसके ऊपर पड़ती है? हनुमान के ऊपर। ठीक है, वे सबसे दूर बैठे थे चुपचाप। जामवंत जानते थे कि यह काम हनुमान कर सकते हैं। कौन कर सकता है? यह काम केवल हनुमान कर सकता है। और हनुमान को क्या है? हनुमान को अपनी शक्तियों का भी अनुमान नहीं है। उन्हें स्मरण नहीं है कि मेरे पास में कितनी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। क्यों? क्योंकि वो बचपन में उनको श्राप दिया गया था कि वो अपनी शक्तियों को भूल जाएं, और जब उन्हें कोई याद दिलाएगा तो ही उनकी शक्तियां वापस आएंगी। जामवंत जानते थे कि यह काम हनुमान कर सकते हैं। वे पवन पुत्र हैं, उनकी शक्ति अपार है, लेकिन उन्हें स्वयं इसका अनुमान नहीं है। अनुमान नहीं है यानी कि उन्हें खुद को ही नहीं पता उनकी शक्तियों के बारे में। उनकी सोई हुई शक्ति जामवंत ने जगाई। कहा, हनुमान आपको जाना होगा, यह कार्य केवल आप ही कर सकते हैं। सबकी आंखें उन्हीं पर टिक गई। अब सबकी आंखें किनके ऊपर टिक गई? हनुमान जी के ऊपर टिक गई कि हनुमान जी ही यह काम कर सकते हैं, कोई और ये काम नहीं कर सकते। तो बेटा आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर के जितने भी हार्ड वर्ड हैं उनको आपको रफ नोटबुक में लिखना है, और इसमें से जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप अपनी तरफ से बना करके प्रैक्टिस करें इसकी। ठीक है, आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। इतने आप इस चैप्टर को रीड करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलो बेटा आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।